अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं जा रहे हैं? मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम इंतज़ार करो, मैं आता हूँ फिर बात करते हैं। मगर भाई आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। मैं सारा सारा दिन बैठ के चले जाती हूँ मगर आप वापस नहीं आते। मुझे आपसे बात करनी है अपने हिस्से की। हिस्सा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अब्बू की वफात के वक्त तो तुमने बोला था कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, अब हर दूसरे दिन चली आती हो। भाई उस वक्त पूरे खानदान के सामने हिस्से की बात करना मुनासिब नहीं था। आप नहीं समझते मगर हक तो हक होता है ना। और मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे बहन समझें, बोझ नहीं। तुम्हारा शौहर इमरान अच्छा कमा रहा है और तुम लोगों का गुजारा भी अच्छा हो रहा है, फिर भी आए दिन हिस्सा मांगने आ जाती हो। और मेरे तो हालात भी ठीक नहीं चल रहे, फिर भी आके तुम परेशान करती हो। भाई मेरा मकसद आपको परेशान करना हरगिज़ नहीं है, और अगर अपना हिस्सा मिल जाए तो खुशी होती है ना। रोना तो तब आता है कि जब अपना ही कोई हक मार रहा हो। मुझे सब नजर आ रहा है, इस सब के पीछे ना तुम्हारा शौहर इमरान है। खुद तो सामने आता नहीं है, तुम्हें भेज देता है। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए तो हम दोनों का रिश्ता जो है ना भाई बहन का, वो खत्म हो जाएगा। आज के बाद हिस्सा ना मांगना मुझसे। समझ गई भाई, आपको बहन से ज्यादा विरासत की जायदाद प्यारी है, मगर मैं अपना भाई नहीं खोना चाहती। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद मियाँ, आज बड़े दिनों के बाद याद किया आपने। खैरियत है? हुक्म करें, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? वालेकुम सलाम। अच्छा वकील साहब, मुझे आपसे एक काम है, अगर आप ऑफिस में हैं तो मैं आपके पास चक्कर लगाऊं? जी जी, मैं चैम्बर पहुँच गया हूँ, आप तशरीफ़ ले आएँ, लेकिन काम की नौयत तो बताएं। वो मैं आपको वहीं आके तफसील में बताता हूँ, बस 10 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। सादिया संभालो खुद को, ये रोने से क्या होगा? हाँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आजकल तो माँ बाप के मरने के बाद भाइयों से अपना हिस्सा, अपना हक लेना गुनाह बन गया है। ना जाने क्यों आजकल के भाई अपनी बहनों से बिना सोचे समझे रिश्ता खत्म कर देते हैं। इसी बात का तो दुख हो रहा है कि मेरे भाई ने मुझसे रिश्ता तोड़ना तो गवारा कर लिया मगर हिस्सा देना कबूल नहीं किया। मगर मैं बहन हूं ना, कर लूंगी बर्दाश्त। क्यों और किस लिए बर्दाश्त करोगी तुम? देखो, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई का रिश्ता कायम रहे। और तुम अपना हक क्यों छोड़ोगी? मैं आज ही तुम्हारे अब्बू के वकील से जाकर मिलता हूँ। नहीं इमरान, मैं चाहती हूँ कि बस ये बात यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला आपको मेरे सर पर सलामत रखे, आप हैं तो सब कुछ है। वकील साहब, तो ये सारी बात है। मैं चाहता हूँ कि आप ना कोई ऐसी फाइल रेडी करें कि सारा हिस्सा ही मेरे नाम हो जाए। बहन को तो मैं बाद में राजी कर ही लूँगा। शाहिद मियाँ, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आप तो जानते हैं कि आपके वालिद साहब आपकी बहन से बहुत प्यार करते थे। ये तो ज़िंदगी ने उन्हें मौका नहीं दिया, वरना वो तो सादिया का हिस्सा उसके नाम कराना चाहते थे। वकील साहब, अब्बा क्या कहते थे, क्या सोचते थे और क्या चाहते थे, इस बात को आप छोड़ दें। जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करें। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। मैं 2-4 दिन में डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लेता हूँ। लेकिन एक बार फिर कहता हूँ, आप सोच लें। देखिए ना, इंसान कोर्ट से तो बच सकता है लेकिन ऊपर वाले से नहीं। देखें, आप लॉयर हैं, मौलवी नहीं। मैं आपको काम के पैसे दे रहा हूँ, अगर आपसे नहीं हो सकता तो मुझे सीधा बता दें, मैं केस किसी और को दे देता हूँ। मुझे बस काम चाहिए। अरे नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपका काम मैं ही करूँगा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब इंसान कागज़ पर झूठ लिखता है ना, तो दिल के अंदर से सच चीखता है और उसका चीखना बर्दाश्त नहीं होता। बाकी मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लूँगा, आपसे रब्ता कर लूँगा। जितना जल्दी हो सकता है आप कर दें। इस केस पे जितना पैसा लगेगा मैं अफोर्ड करने को तैयार हूँ, बस मेरा काम होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। वकील साहब, सही सही बताएं, क्या अपडेट है केस की? अब तो यार इतने दिन हो चुके हैं। शाहिद साहब, बात पता है क्या है? आपके वालिद साहब बहुत अच्छे इंसान थे और वो अपनी औलाद यानी शाहिद और सादिया से बेहद मोहब्बत करते थे। उनकी कुछ ख्वाहिशात थीं, लेकिन वो अपने जीते जी तो पूरी नहीं कर सके। अब उनके मरने के बाद आप पूरी नहीं होने दे रहे। यार मुझे बताओ, तुम कहना क्या चाह रहे हो, तफसील से बताओ। अरे जनाब छोड़ें, मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझना ही नहीं चाहते। बहरहाल ये आपकी फ़ाइल रेडी है, इस पर सादिया से दस्तखत कराना आपका काम है।
और हाँ, मैंने उस रोज़ आपके जाने के बाद सादिया को कॉल की थी। सादिया बहन, तुम्हारा भाई शाहिद आया था मेरे पास, वो तुम्हारा हिस्सा अपने नाम कराना चाहता है। तुम अगर कोई भी लीगल एक्शन लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई? नहीं वकील साहब, मैं अपने भाई के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लूँगी। मैं ऐसी जायदाद का क्या करूँगी जिसमें मैं अपना भाई खो दूँ। आप ऐसा करें, सारी जायदाद उनके नाम ट्रांसफ़र कर दें, मैं साइन कर दूँगी। शाहिद साहब, अब आपके लिए रास्ता आसान हो गया है। ये मत सोचिएगा कि कब्र में आपके वालिद और दुनिया में आपकी बहन की ज़िंदगी पर क्या असर होगा। अरे शाहिद भाई, आप? सादिया बाहर आओ, देखो कौन आए। शाहिद भाई आप? आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर जहाँ कहेंगे दस्तखत कर दूँगी। सादिया मुझे माफ़ कर दो। अबू की विरासत में जो जो तुम्हारा हिस्सा बनता है वो तुम्हें मिल के रहेगा, वही मैं तुम्हें देने आया हूँ। मुझे कागज़ों में लिखा हुआ हिस्सा नहीं चाहिए भाई, मुझे तो बस वो चाहिए जो मेरा भाई दिल से मुझे दे दे। और मुझे मेरा वो भाई चाहिए जिसे मैं बचपन में हीरो कहा करती थी। शाहिद, बड़ी खुशी हुई आपके आने पर और आपके फैसले पर। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।